नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका आभा श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी राम मिलाई जोड़ी। कभी कभी आपदा या दुख बिल्कुल अचानक से जीवन में दस्तक देते हैं और फिर स्वयं ही किवाड़ खोलकर भीतर भी आ जाते हैं। कामाक्षी के साथ भी कुछ ऐसा ही तो हुआ था। जब जीवन में सभी कुछ सही चल रहा था, तब अचानक ही चंद दिनों की बीमारी झेलकर जीवन साथी साथ छोड़ गए। जिस बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया था, अचानक ही वो भी पति का घर छोड़कर मायके आ गई। कारण पूछने पर उसने बताया कि उसका पति एक अजब सैडिस्ट जीव था, जिसे वो पिछले 2 बरसों से झेलती आ रही थी। सर्द रातों में झगड़ा होने पर मार पीट कर उसे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेता। धीरे धीरे मार पिटाई तो नित्य की बात हो गई, लेकिन पिछले दिनों कई बार उसे घर से बाहर निकाला गया। संकोचवश उसने ये बात किसी से नहीं कही। दहलीज पर बैठकर जब रात भर उसे ठिठुरना पड़ा, तो एक दिन वो खूब झगड़कर और अपने पति का सिर फोड़कर घर से भाग आई। ठीक ही किया मेनका ने, पढ़ी लिखी थी, बढ़िया नौकरी थी, क्यों बर्दाश्त करती ये सब। अब तो दोनों का तलाक भी हो गया है। लेकिन कामाक्षी अपनी बेटी को अकेला देख देख कर पगलाई और व्याकुल होती जा रही थी। कोई भी तो ऐसा नहीं था पास में जिससे अपनी परेशानी बांटती। उल्टा लोग बातें ही बनाते 100 तरह की। जितना कामाक्षी परेशान रहती, मेनका उतनी ही निश्चिंत रहती। कामाक्षी जी जान से चाहती थी कि मेनका की दोबारा शादी हो जाए और वो पूरी तरह सुखी रहे। इस चिंता ने उसके मन का सुख चैन हर लिया था। कामाक्षी की हर रात अर्धनिद्रा में गुजरती, क्योंकि उसे लगता कि कहीं ऐसा न हो कि उसकी बेखबर नींद में मेनका के लंबे अनिश्चित भविष्य का कोई बुरा सपना आकर उसे डराकर चला जाए। मेनका उम्र के 33वें साल में थी। अब उतार की यात्रा शुरू हो रही थी, लेकिन अब भी वो आकर्षक है। बल्कि इस आकर्षण में परिपक्वता और गहराई तो अब आती ही जा रही है। लेकिन अगर अभी उसने अपना जीवन साथी नहीं चुना, तो ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। कामाक्षी को अपना समय याद आया, जब वो युवा थी और उसके पिता उसके विवाह के लिए चिंतित थे। तब समय अलग था, जहां माता पिता ने अच्छा घर वर देखा, लड़कियों ने शादी की और निभा ले गई। बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए थे, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। लेकिन फिर मेनका की जोड़ी कैसे टूट गई। पता नहीं मेनका का दूसरा विवाह हो सकेगा या नहीं। कामाक्षी को बहुत पहले का कुछ याद आया और वो चुपके से मुस्कुरा दी। एक चेहरा, एक युवक, उसकी गहरी आंखें, जो काफी पहले एक विवाह में गई कामाक्षी को लगातार देखती रही थी। विवाह के घर में बीता वो 1 सप्ताह। उस युवक से कुछ कुछ बातें, मीठी मीठी नोकझोंक, साथ की लड़कियों का छेड़ना। कामाक्षी का मन रोमांच से भरा हुआ था। उस समय कामाक्षी के दिन सोने की और रातें चांदी की हो चुकी थी। मन चाहा वर जो मिल रहा था। कितने कितने सपने बुन लिए थे उसने अपने भावी जीवन के लिए। फिर जब सगाई का दिन पक्का हुआ, तो सबने कामाक्षी को भाग्यशालिनी कहा। लेकिन सगाई से ठीक 2 दिन पहले ही वर पक्ष ने बहाना बनाकर रिश्ता तोड़ दिया। घर वालों सहित कामाक्षी पर भी वज्रपात हो गया था जैसे। कितने दिन वो झूठी मुस्कान लिए सबसे छिप छिप कर रोती रही थी। उसके माता पिता दुखी थे, बहुत दुखी। जब तब कामाक्षी की मां लड़के वालों के परिवार को बद्दुआ देती, कोसती। बाद में पता चला कि भरपूर दहेज के लालच में वर के पिता ने बेटे की शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। कुछ समय बाद कामाक्षी की शादी भी अन्यत्र तय हुई और उसकी मां का प्रलाप बंद हुआ। जीवन के तमाम उतार चढ़ावों को पार करती हुई कामाक्षी पति के साथ निभा ले गई। 35 बरस का साथ रहा उन दोनों का। पीछे मुड़कर देखती है तो कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं दिखता। लेकिन अब समीर का इस तरह अचानक जीवन के मझधार में छोड़कर चले जाना और मेनका का तलाक, वो नहीं समझ पा रही कि क्या करे। आमतौर पर उसने देखा था कि एकाकी लड़कियां रूखी और चिड़चिड़ी हो जाती हैं,
लेकिन मेनका तो तलाक के बाद और भी काव्यात्मक और कोमल हो गई थी। काफी खुश रहने लगी थी, अपने पर कुछ अधिक ही ध्यान देती थी, कहीं कोई निराशा उस पर हावी नहीं थी। एक दिन बारिश के मौसम में जब मेनका बरसती घटाओं के साथ गुनगुनाती हुई गमले में अकेले लगे गुलमोहर से बतियाते हुए उसे बोगनवेलिया के बीच सरका रही थी, तब कामाक्षी ने उसे रोककर पूछा, तुझे अगर कोई लड़का पसंद हो तो तू ही बता। नौकरी करती है, बाहर जाती है, कितने लोगों से मिलना जुलना होता होगा, कोई तो पसंद होगा। कुछ पल मेनका चुप होकर मां को देखती रही। मां, एक लड़का है जो मुझे पसंद है और मैं भी उसे अच्छी लगती हूं, लेकिन उसका 2 बार डिवोर्स हो चुका है। 2 बार? कामाक्षी जैसे आसमान से गिरी। वो आंखें फाड़े बेटी को देखती ही रह गई। 2 बार डिवोर्स और अब तीसरी बार शादी। हे भगवान, क्या कह रही है लड़की? क्या गारंटी है कि तीसरी बार भी शादी निभ सकेगी या नहीं? उसके एक बेटी भी है मां, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, मेनका ने सहज भाव से बताया। कौन वाली शादी से बेटी है, पहली से या दूसरी से? चिढ़कर कसैले स्वर में कामाक्षी ने पूछा तो मेनका जोर से हंस पड़ी। दूसरी शादी से मां, पहली वाली तो अपने फेसबुक फ्रेंड के साथ ही कहीं चली गई, क्योंकि वो राघव से अधिक पैसे वाला था। राघव की पहली शादी तो 6 महीने भी नहीं टिकी। फिर दूसरी से क्यों तलाक हुआ? इसने छोड़ा उसे कि उसने? जरूर लड़के में ही खोट होगा। कामाक्षी दुखी थी कि मेनका ने कैसा लड़का चुना है अपने लिए। मेनका ने कामाक्षी का सफेद पड़ता चेहरा देखा तो कंधे से पकड़कर उसे सोफे पर बिठा दिया। बोली, फिर तो समझ लो मां कि पूरे खानदान में ही खोट है, क्योंकि राघव के पिता का भी डिवोर्स हो चुका है। तब तो तू स्वेच्छा से कुएं में कूदने जा रही है। एक बार धोखा खा चुकी है तो दोबारा कुछ ऐसा मत कर कि पछताना पड़े। कामाक्षी रोने रोने को हो आई। मां, एक बार राघव से मिलो तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरा चुनाव गलत नहीं है। राघव के दूसरे डिवोर्स का किस्सा भी तुम्हें बता दूं, ताकि बाद में कोई सवाल जवाब न रह जाए। जिन दिनों राघव विदेश में था, उसकी दूसरी पत्नी उसे छोड़कर एक विदेशी के साथ चली गई, क्योंकि उसे वापस इंडिया आना ही नहीं था। उसे बेटी का भी मोह नहीं था और राघव को बेटी से अथाह प्रेम था, सो वो बच्ची को अपने साथ इंडिया ले आया। वो मेरा दर्द समझता है, क्योंकि उसने भी धोखा खाया है। तो ये थी पूरी कहानी। अब कहो तो राघव के घर चले हम दोनों। मेनका ने हंसकर कहा तो कामाक्षी सुबकने लगी। कैसा समय आ गया है ये, सब कुछ कितना सहज सामान्य रूप से लेती है ये आज की युवा पीढ़ी। तू नहीं और सही, और नहीं और सही वाला समय। 2 दिन बाद कामाक्षी और मेनका राघव के घर चाय पर आमंत्रित थी, क्योंकि मेनका ने बताया था कि राघव के पिता व्हील चेयर पर हैं। ड्राइंग रूम में बैठा राघव उन लोगों के साथ कुछ देर औपचारिक बातचीत करता रहा, फिर भीतर चला गया। देविका, उसकी 8 साल की बेटी, कमरे में ही थी, प्यारी और भोली। कामाक्षी का मन भर आया। कैसी निष्ठुर और स्वार्थी मां रही होगी जो इतनी प्यारी बच्ची को छोड़ गई। थोड़ी ही देर में राघव व्हील चेयर पर बैठे पिता को बाहर लेता आया। कामाक्षी को उनका चेहरा काफी पहचाना लगा। 35-36 सालों में चेहरा अनुभव की झुर्रियों से भर ही जाता है। उनके सिर के घने सफेद बालों को देखते हुए कामाक्षी के दिल पर स्मृतियों ने दस्तक दी। ये वही है, वही तो नहीं, हाँ ये वही है, शेखर शायद। तभी राघव के पिता पूछ बैठे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप कामाक्षी सिन्हा हैं? वो मुस्कुरा रहे थे और कामाक्षी को पुराने दिन याद आए जब वो 19 बरस की थी। वो असहज हो उठी थी। कुछ कुछ औपचारिक बातें चलती रही। उसके बाद राघव और मेनका बाहर लॉन में चले गए। कामाक्षी की आंखों में उतर आए सैकड़ों प्रश्न चिन्हों को पहचान कर शेखर कह उठे, तुम्हारा दोषी हूं मैं कामाक्षी। कई पत्र भेजे थे मैंने, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं मिला। कामाक्षी ने उन दिनों की याद करी जब उसका मन बुरी तरह टूटा था। उसकी सहेली के पते पर 3-4 पत्र आए थे शेखर के, लेकिन उसने उन्हें बिना पढ़े ही फाड़ दिया था। तुम्हारी पत्नी? कामाक्षी ने अस्फुट स्वर में कहा। हाँ, मेरी पत्नी। शेखर व्यंग से हंसे। भरपूर दहेज लेकर आने वाली मेरी पत्नी क्या मेरे मध्यम वर्गीय परिवार में निभा पाती? पिताजी की हर मांग पूरी हुई, लेकिन मुझे घर जवाई बनना पड़ा। फिर भी ठीक ठाक निभ रही थी।
लेकिन विवाह के 2 बरस बाद एक कार एक्सीडेंट में मेरी दोनों टांगें जाती रही। तब तक राघव हो चुका था। रीरी ने कुछ दिन तो मुझे बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उसकी लगातार उपेक्षा मेरे लिए असहनीय होती गई। मैं अपने घर लौट आया। हमारा तलाक हो गया। रेनी को दूसरी शादी करनी थी और वे लोग राघव को अपनाने को तैयार नहीं थे। सो राघव मेरे पास आ गया, मेरे जीने का सहारा। शेखर फेंके से हंसी हंस दिए। धोखा तो राघव के साथ भी हुआ। बहुत दुख होता है उसके लिए, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेनका उसे संभाल लेगी। मेरे राघव के लिए मुझे मेनका दे दो कामाक्षी। शेखर के होठ कांप रहे थे। कामाक्षी गंभीर थी। उसने आगे बढ़कर शेखर की दाहिनी हथेली अपनी दोनों हथेलियों में थामकर कहा, मेनका आपकी ही अमानत है शेखर, हौसला रखिए। आपका संघर्ष मैं समझ सकती हूँ। उसका स्वर भीगा था। शेखर ने किसी तरह स्वयं को संतुलित किया। तब तक राघव और मेनका लौट आए थे। कामाक्षी ने उन दोनों को पास बुलाकर उनके सिर पर अपना हाथ रख दिया और दिल से कामना करी कि ये जोड़ी हमेशा सुखी रहे, सलामत रहे। मैं कितना खुशनसीब हूं कामाक्षी कि मुझे मेनका जैसी बहू के साथ तुम जैसे मित्र भी मिल गई। शेखर ने कहा तो कामाक्षी चौंक गई। मित्र? तमाम उम्र उसे कोई मित्र तो सच में नहीं मिला। पति के मित्र और उनकी पत्नियां ही उसके मित्र रहीं। अब जीवन की सांझ बेला में शेखर जैसा मित्र। शेखर की आंखों में एक उदास याचना थी। मुझे लगता है जैसे मेरे और तुम्हारे बीच कोई अनकहा, अपरिभाषित और अनिर्धारित संबंध जरूर है। क्या इस संबंध को मित्रता का नाम दे दूं? इस बार कामाक्षी ने अपने मन की आवाज सुनी। ये पवित्र और निष्कपट रिश्ता उसके जीवन का शून्य भर देगा। उसने सोचा, लोग क्या कहेंगे? अब वो न किसी को जवाब देगी, न कोई कहानी गढ़ेगी। एक सुख उसके मन के भीतर उतरने लगा। राघव और मेनका की कहानी के साथ उसकी और शेखर की कहानी भी चलेगी, एक नए रिश्ते के साथ। अभी आप सुन रहे थे आभा श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी राम मिलाए जोड़ी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।